बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। रीसेंट एग्जामिनेशन से मुतल्लिक हम डिटेल में वीडियो हम 2022 और 21 में हम बना चुके हैं और देन वी हैव अपलोड दोज वीडियोस। अब 2023 में हम डिटेल में वीडियो नहीं बना रहे हैं बिकॉज फॉर्म भरने का तरीक़ाकार जो है वो सेम है। जो 2022 का फॉर्म 21 का फॉर्म है, सेम एग्जैक्टली वही फॉर्म होता है। जस्ट डेट्स चेंज होती हैं, टाइम टेबल चेंज होता है और जो लास्ट डेट होता है फॉर्म भरने का और एग्ज़ाम शुरू होने का डेट ये चेंज होता है। इसलिए आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियोस ऑन रीसेट 2023। क्योंकि स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो उनको मैं जस्ट ये इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको बस इतना ही बता दूंगा कि आप रिसीट फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये खान एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे एंड देन वेरियस फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स पे क्लिक करें। जब आप वेरियस फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेरियस फॉर्म्स आते हैं, आपके सामने मुख्तलिफ फॉर्म्स आते हैं और उन फॉर्म्स में जो है आप रिसीट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो भी वहाँ आपको नज़र आएगा और आपने वो डाउनलोड करना है। सो रिसीट एग्जामिनेशंस की पॉलिसी जो है 2023 के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं और आपके जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इस PDF फाइल में होगा। तो आप ये डाउनलोड करें और रीड करें। अपने क्यूरीज का जो सलूशन है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। 2023 के रीसेट एग्जामिनेशंस में अगर आपको अपीयर होना है और अगर आप 9-10 क्लास में हैं तो फिर आप 2023 SSC फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आप 11-12 क्लास में हैं तो HSSC का फॉर्म डाउनलोड करके ये फिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 9-10 का फॉर्म है। एक मिनट, ओके, सो रीड। सो ये 9-10 का फॉर्म है और ये 9-10 का फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपको इस हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो पहले के जो हमारे वीडियोस हैं वो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन करूँगा। सो लास्ट डेट है ये ट्यूसडे September 5। तो September 5 जो है वो लास्ट डेट है। खान एग्जामिनेशन बोर्ड का जो कराची ऑफिस है वहाँ आपको हार्ड कॉपी डिस्पैच करनी है। ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, टेक प्रिंट आउट, फिल आउट द फॉर्म एंड डिस्पैच कॉरियर करें आप। हार्ड फॉर्म आपको भेजनी है, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ उसका कोई सच कोई सीन नहीं है। यहाँ आपको जो है रीसेट में अपीयर होने के लिए हार्ड कॉपी भेजनी है और वो September 5 से पहले भेजनी है। अगर आप September 5 के बाद भेजते हैं तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप September 1 या 2 तारीख तक भेज दें। ठीक। सो नेक्स्ट इज़ लाइक टाइम टेबल फॉर रीसेट एग्जामिनेशन। इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो टाइम टेबल आपके सामने अपीयर होता है। रिसीट एग्जामिनेशन का प्रोविजनल टाइम टेबल है, मतलब टेम्परेरी टाइम टेबल है। लिंक से तो हम वेबसाइट पे आ गए। अच्छा, सही। वंस अगेन आप क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल के लिए वेरियस फॉर्म्स पे आ जाएं और प्रोविजनल टाइम टेबल जो है यहाँ लिखा हुआ है ना, ये प्रोविजनल टाइम टेबल, तो इस पर आप क्लिक करें, डाउनलोड करें। आप प्रोविजनल टाइम टेबल आप देख सकेंगे। तो प्रोविजनल टाइम टेबल जो है ये एक टेम्परेरी टाइम टेबल होता है जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है फाइनल टाइम टेबल का, मतलब यही टाइम टेबल यूज़ होगा। इट्स नॉट लाइक कि ये मुकम्मल चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, यही टाइम टेबल होता है। ये एक टेम्परेरी टाइम टेबल होता है। अगर लगे खान एग्जामिनेशन बोर्ड को कि कोई चेंजेस हमें करनी है तो उस हिसाब से वो चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन जितना हमने देखा हुआ है कोई चेंज एज सच उसमें नहीं आता। फाइनल टाइम टेबल भी प्रोविजनल टाइम टेबल जैसा ही होता है। सो प्रोविजनल टाइम टेबल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने टाइम टेबल शो होता है और टाइम टेबल के मुताबिक अक्टूबर के 9 अक्टूबर से आपके रिसेट एग्जामिनेशन शुरू होंगे। 2023 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 9 2023 से आपके रिसेट एग्जामिनेशन शुरू होंगे। स्टूडेंट्स, रिसेट एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है उसके बारे में पूछते हैं। फ़ी जो है आपको मैं उस हवाले से गाइड करते चलूँ। फ़ी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ी 3200 रुपये है इनकी। ये पहले मैंने प्रेडिक्ट करके भी बताया था, 3250 बताया था मैंने, लेकिन ये 3200 है। प्रेडिक्शन टीवी की जो थ्योरी पेपर की थी वो भी 5000 की थी और प्रैक्टिकल की 4000 की थी, तो ये प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो गई। और ये कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ी हमने 3250 बताया था, लेकिन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आपको 3200 भरनी है। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ी कंपलसरी होती है, तो ये पहले आपको मतलब 3200 ये भरनी है। उसके बाद जो आपका अमाउंट बनेगा वो अमाउंट डिपेंड करेगा कि आप कितने थ्योरी पेपर्स और कितने प्रैक्टिकल पेपर्स में अपीयर होते हैं।
मिसाल के तौर पे मैं जो है एक थ्योरी एग्ज़ाम पेपर देता हूँ, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 5000 दैट इज इक्वल टू 5000। अगर मैं 2 थ्योरी पेपर्स दे रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 दैट इज इक्वल टू 10,000। सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ थ्योरी पेपर्स अमाउंट इंक्रीज होता है। सो प्रैक्टिकल पेपर्स जो हैं अगर आप देना चाहते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 4000, 2 मल्टीप्लाई जितने आप पेपर्स देना चाह रहे हैं वो नंबर लिखें यहाँ पे एंड देन वो मल्टीप्लाई करें 4000 के साथ एंड देन यू विल गेट द अमाउंट हियर। सो इन अमाउंट्स को 3200 इट्स अ कंपल्सरी फ़ी विच इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये बाकी एग्ज़ाम थ्योरी पेपर की फ़ी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पेपर्स की फ़ी तीनों को प्लस करें एंड देन फिर टोटल फ़ी जितनी यहाँ अमाउंट बनती है वो आपको पे करनी है। आप पे ऑर्डर बना सकते हैं, फ़ी कैन बी सबमिट इन द फॉलोइंग मोड्स। पे ऑर्डर बना सकते हैं आखान यूनिवर्सिटी के नाम पे, एनटीएन नंबर इनका गिवन है। अगर पे ऑर्डर आखान यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं बनेगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सो आखान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से नहीं बनानी, बेनिफिशरी नेम जो है आखान यूनिवर्सिटी के नाम से पे ऑर्डर बनानी है। आई एम रिपीटिंग, आखान यूनिवर्सिटी के नाम से पे ऑर्डर बनानी है और एनटीएन नंबर आप बैंक को प्रोवाइड करते हैं 12062405, ये यहाँ गिवन है, फॉर्म में आप देख लें। उसके लिए अगर आप चाहें तो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एज वेल के ऑनलाइन जो है यहाँ पे फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन डिपॉजिट अमाउंट्स इन पीकेआर एट एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल एंड सबमिट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूबी। तो जो आपको स्लिप मिलेगा एचबीएल की तरफ से तो वो स्लिप आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है और फिर वो जब आप फॉर्म बेचते हैं तो वो आप उस वक्त ये भी साथ बेचते हैं स्लिप। सो दिस इज़ इट। एक और चीज़, थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर से मुतल्लिक एक कन्फ्यूजन वो ये होती है कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर दे रहा हूँ तो क्या उसका प्रैक्टिकल पेपर भी देना कंपलसरी होता है? तो इसका जवाब है कंपलसरी नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप फिज़िक्स का थ्योरी पेपर रजिस्टर करते हैं तो यू आर नॉट बाउंड टू अपीयर फॉर प्रैक्टिकल पेपर। तो प्रैक्टिकल पेपर अगर आप देना चाह रहे हैं तो फिर दे दें, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो ना दें। अगर आप प्रैक्टिकल पेपर देना चाहेंगे तो फिर 4000 की फ़ी आपको भरनी होगी। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स का थ्योरी पेपर आप रजिस्टर करते हैं तो 5000 रुपये होंगे। अगर आप फिज़िक्स का प्रैक्टिकल भी साथ देना चाहते हैं तो फिर 5000 प्लस 4000 9000 होगी। सो फिज़िक्स का अगर आप खाली थ्योरी पेपर देना चाहते हैं तो इट्स ओनली 5000। अगर आप प्रैक्टिकल भी साथ देना चाह रहे हैं तो 9000। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ थ्योरी पेपर देना चाह रहा हूँ तो आप सिर्फ 5000 भर दें और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 3200 वो भर दें और प्रैक्टिकल की फ़ी आपकी नहीं होगी। सो इन शॉर्ट ये कि थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों साथ देना, यू आर नॉट बाउंड टू दैट। अगर आप चाहें तो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ दे सकते हैं और उस केस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का फ़ी आपको भरनी होगी। थ्योरी का 5000 है, प्रैक्टिकल का 4000 है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ थ्योरी का पेपर दे दें और प्रैक्टिकल का ना दें, और अगर आप चाहें तो सिर्फ प्रैक्टिकल का दे दें और थ्योरी का ना दें। तो दिस इज़ हाउ द फ़ी का स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।